हेलो एवरीवन, दिस इज़ 8th क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज़ केस स्टडी। ये क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड जो सैम्पल पेपर है सीबीएसई ने जो लॉन्च किया है उसका लास्ट केस स्टडी क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता है कि एक के सैम्पल पेपर में 4 क्वेश्चंस दे रखे थे हमारे केस स्टडी के। तो बेसिक्स के कर लिए हमने, स्टैंडर्ड के कर लिए। इसके बाद जितनी भी नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे केस स्टडी की, उसमें हमारे क्वेश्चंस वो होंगे जो डिफरेंट होंगे, ठीक है, जो हमारे सैम्पल पेपर से डिफरेंट होंगे, हमारी प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल होंगे एंड होपफुल वो आपको कहीं और पे देखने को भी नहीं मिलेंगे, है ना। ओके, 100 मीटर का रेस है, उसको स्टॉप वॉच यूज किया गया। उसके टाइम को मेजर के लिए किसके स्टूडेंट्स रन करते हैं 100 मीटर। तो उस रेस के टाइमिंग को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच यूज़ किया गया और उसको टाइमिंग्स दे रखे हैं कि 0 से 20 सेकेंड्स के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 100 मीटर का रेस कंप्लीट कर लिया आर 8। Similarly 20 to 40 is 10, 40 to 60 13, 60 to 80 6 and 80 to 100 3 स्टूडेंट्स। ये आपको टाइमिंग्स दे रखे हैं इन सेकंड्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की 100 मीटर रेस की। उसके बाद हमें एस्टिमेट करना है कि मीन टाइम क्या होगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 14th उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपने नहीं किया है तो कोई नहीं, आप उसके बाद भी देख सकते हो जब चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो। अदरवाइज इजी क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। आपको मीन टाइम मेजर करना है बाय अ स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। मीन निकालना है, मीन्स हम इसमें ये बोल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मीन कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका अगर बोलें तो सेंटर पे क्या आएगा अभी के लिए, क्योंकि आपने अगर नहीं किया तो उसके लिए बता रहा हूँ। तो 0 to 20 के बीच में 10 आता है, 20 to 40 इज़ 30, 40 to 60 के बीच में 50 एंड 60 to 80 के बीच में 70 एंड 80 to 100 के बीच में 90। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी कितना है 8, 10 जो उनके सामने लिखा हुआ है 13 एंड 86 एंड 3। इसके बाद इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई FI/XI बोलते हैं इसको। XI जो हमने ये 10 30 50 70 एंड 90 लिखा है ना। ओके, और FI मीन्स फ्रीक्वेंसीज। मल्टीप्लाई होगा 80, 10 इंटू 8, 30 इंटू 10 इज़ 300 एंड 50 इंटू 13 कितना हो जाएगा 650 एंड 420 एंड 270। ओके, इट इज़ FI/XI, ठीक है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी था 8 10 13। अब इनको सभी को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद कितना आंसर आता है। ओके, इसमें आपको ऑफकोर्स एग्जाम में कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना होता, ठीक है, लेकिन हम इनका कैलकुलेशन करके देख देते हैं एक बार कितना आता है। दोबारा ऐड कर लेते हैं 80 प्लस 300 प्लस 650 प्लस 420 प्लस 270, इट इज़ 1720। तो इनको ऐड करने के बाद कितना आया 1720। आपको मीन निकालना है तो मीन्स FI/XI डिवाइड बाय जितनी टोटल फ्रीक्वेंसीज हैं। FI/XI कितना है 1720। टोटल फ्रीक्वेंसीज मीन्स जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको ऐड करना है। आप इन सभी नंबर्स को ऐड करोगे तो यू विल फाइंड आउट इट इज़ इक्वल्स टू 40 के इक्वल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4 4 जो 16, 1 4 3 जो 12, 43 आंसर आया हमारे पास। क्या आया मीन 43। ये तो हमने कैलकुलेशन से किया। हमारे पास एक ऑप्शन और था इसको सॉल्व करने का। ऑप्शंस को देख के कैसे कर सकते थे, देखिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से थोड़ा हम लगभग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं आएगा तो उसके अकॉर्डिंग भी आप बता सकते थे। अदरवाइज कैलकुलेशन से कीजिए तो हमारे पास सॉल्व हो गया, बाकी चीज़ें रहने देते हैं ना। तो इट इज़ 43, 1720 डिवाइड बाई 40 दैट इज इक्वल्स टू 43। अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। पहले अगर चैप्टर नहीं किया है तो अगेन आपको मॉडल क्लास नहीं पता होगा। तो मॉडल क्लास क्या होता है, जिसमें भी आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से में ज़्यादा है, ये इधर 8 था, 10 है, 13 है, 6 है एंड 3। और इनको बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। तो जिस भी क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज थी तो किस में थी 13 थी, किस में थी 14 टू 40 टू 60 में। तो 40 इज़ लोअर लिमिट एंड 60 क्या है हमारे पास अपर लिमिट मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सा, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो उसका क्लास इंटरवल है दैट इज़ मॉडल क्लास। और उसका अपर लिमिट मतलब ऊपर वाला 60 इज़ अपर लिमिट एंड 40 इज़ लोअर लिमिट।
तो इसका आंसर क्या हो गया, अपर लिमिट पूछा था तो हम इसका आंसर बोल सकते हैं 60। तो इसका आंसर कितना हो गया 60। नेक्स्ट, ये तो आपका सीधा आंसर है, आपको इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करके दिखाना है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं, टेबल बनाते हैं, वो किस चीज़ के लिए यूज़फुल है, वो डिटरमाइन करने के लिए मीन, मीडियन, मोड या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपको मीडियन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीडियन। मीडियन निकालने के लिए यूज़ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़। द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लासेस। लोअर लिमिट्स किसके बताने हैं, मीडियन क्लास के एंड मॉडल क्लास के। तो मॉडल क्लास तो हमने कर लिया था, 40 to 60 था, अभी किया था हमने, है ना, तो जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो लोअर लिमिट इसमें कितना है 40, और उसमें हमसे क्या पूछा था, अपर लिमिट, तो हमने क्या लिखा था 60। सिमिलरली मीडियन क्लास के लिए अभी हमने कहा कि हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है, ठीक है, इससे पिछले में कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो मीडियन क्लास आपको क्या करना है, 8 + 10 18, अगला 18 + 13 कितना हो जाएगा आपके पास 1, दैट इज इक्वल्स टू 31, एंड कितना हो गया 37 एंड 40। तो देखो ये हमने CF बनाया, CF में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या कर रहे हैं, हमको ऐड कर रहे हैं प्रीवियस वन को। तो 8 था पहले, तो सबसे पहले लिखा है, उसके बाद 8 एंड 10 18। अगर आपने कर लिया तो इजी है, अगर नहीं किया है तो हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, इस वजह से सभी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। एंड 13 लिया तो आपको ऐड किया 31, 37 एंड 40। आपको मीडियन क्लास निकालना है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 हैं, ठीक है, उसको डिवाइड बाई 2 करो, हाफ करना उसका 20। तो 20 कहाँ पे आएगा, 18 के बाद आएगा, तो फर्स्ट 2 में 18 आ रहा था, तो इसमें हमारा मीडियन क्लास भी यही है 40 to 60। मॉडल क्लास में हम हाईएस्ट देखते हैं, अगर हमारा सबसे, मानो हमारा सबसे लास्ट वाला 23 दे रखा होता तो वो हमारा मॉडल क्लास हो जाता, ठीक है, 80 to 100। तो हमें ये नहीं देखना होता कि उसमें तो बस ये देखना है, उस आगे भी हो सकता है, सेंटर पे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है हमारा मॉडल क्लास। लेकिन मीडियन क्लास कहाँ पे होगा, मीडियन क्लास हमेशा सेंटर पे ही होगा, है ना। तो हाफ करना है एंड देखना है, वो 18 तक तो 40 तक था, तो 18 के बाद किस में आएंगे, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 40 to 60 में। तो हमारा क्या हो गया इसका मीडियन क्लास हो गया हमारे पास 40 to 60, और इसका भी लोअर लिमिट पूछा है तो ये भी 40। तो दोनों हमारा 40 एंड 40 उनका सम निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू 80। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, क्या हो गया 80। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट। ये तो ईजी है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। तो 60 से पहले कितने ने निकाला था, 8 + 10 + 13 कितना आया 31। तो इसका आंसर कितना हो गया 31, 1 मिनट में जिन्होंने रेस कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।